फोटो पे आपको पिक किया तो और फिर हम शुरू करने वाले हैं हमारी ये फोर्थ शॉर्ट स्टोरी है, इसका नाम है टुमारो। ठीक है ना। तो ये जो है जोसेफ कैनफोर्ड के द्वारा जो है लिखी गई है। ये जो है थोड़ी लेंथी है ये स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो इसे शॉर्ट स्टोरी कहना गलत होगा। ये अपने आप में बहुत विशाल स्टोरी है। ठीक है, लेकिन इसको भी हम जो है पार्ट में विभाजित करके और इसे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसे 4 या 5 पार्ट्स में विभाजित करके और इसको जो है पूरा किया जाएगा। ठीक है ना, काफी लेंथी 32-33 पेजों की शायद ये। ठीक है, तो इसका जो है एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले कि इसके अंदर जो है कैप्टन है हैगबर्ट। तो कैप्टन हैगबर्ट जो है वो आ, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड के वो कोलचेस्टर के अंदर रहते हैं। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर एक सिटी है कोलचेस्टर, वहां पे रहते हैं। ठीक है, तो इनका बेटा है। ठीक है, तो इनका बेटा जो है वो लगभग 14 साल का था वो जब से इनका बेटा जो है वो गुम चुका है। ठीक है ना, तो उसकी तलाश इनकी जारी है। ठीक है, और ये हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा बेटा अगले महीने आ जाएगा, अगले वीक आ जाएगा। ठीक है ना, और ये जो है बिल्कुल पागलों की तरह जो है उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनका बेटा जो है वो एंड में मिलता है या नहीं मिलता है, ये जो है हम लेसन के जो है इस स्टोरी के अंत में देखेंगे हम। लेकिन उसके मिलने या नहीं मिलने से पहले जो है ये किस तरीके से उसकी खोजबीन करते हैं और किस तरीके से जो है ये जो है तकलीफ झेलते हैं उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो जोसेफ कैनफोर्ड कौन, तो पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन पोइट का ऑथर का देख लेते हैं। जो जोसेफ कॉनरेड जो है born of Polish parents in the Russian Ukraine began a seafaring life in 1874। तो जोसेफ कॉनरेड जो थे ये पोलिश पेरेंट्स यानी कि पोलिश यानी कि एक तरीके से पोलैंड के जो इनके माता पिता पोलैंड से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, जो कि रशिया के अंदर यूक्रेन के अंदर है। ठीक है, और ये जो थे ये सी फेरिंग लाइफ यानी कि इन्होंने समुद्री जीवन यानी एक कैप्टन के रूप में अपना जीवन जो है ठीक है उसकी शुरुआत करी इन्होंने 1874 के अंदर। ही लर्न इंग्लिश एट द एज ऑफ 21। तो ये मेनली जो थे ये रशिया के थे, तो इन्हें रशियन आती थी, लेकिन ये जो है इन्होंने इंग्लिश जो है 21 साल की उम्र के अंदर इन्होंने सीखी। एंड इन 1886 बिकेम ब्रिटिश सिटीजन। और उसके बाद में इन्होंने जो थी ब्रिटिश की नागरिकता ले ली। 1886 के अंदर ब्रिटिश नागरिकता इन्होंने ले ली, वहां के सिटीजन बन गए। इस फेमस वर्क्स इंक्लूड द नाइगर ऑफ द नार्सिसस। ठीक है, ये इनका वर्क है जो इन्होंने 1898 में लिखा। उसके बाद में लॉर्ड जिम 1900 में लिखा। उसके बाद नोस्ट्रोमो 1904 में लिखा। ठीक है ना, तो ये इनके वर्क्स थे। हिज ग्रेटेस्ट स्किल लाइज इन हिज कैपेसिटी टू इवोक एन एटमॉस्फेयर थ्रू केयरफुल अटेंशन टू डिटेल। तो इनकी सबसे जो महान जो कुशलता है, जो कैपेसिटी है, वो ये है कि ये जो इनके जो लीडर होते हैं ठीक है ना, वो उसको ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं यानी कि ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि वो जो लीडर होता है वो युवक होता है यानी कि उत्साहित होता है, और वो जानने के लिए कि भाई आगे लेसन में और स्टोरी के अंदर क्या क्या होगा, तो वो क्यूरियोसिटी से जो है उसको और ज्यादा पढ़ता है, उसकी अंतरात्मा को ये जगाने का काम करता है। तो ही यूजेस द मेथड ऑफ स्टोरी विद इन द स्टोरी टू कन्वे हिज सेंस ऑफ द inexplicable inner character of life and the shifting quality of the mind। और ये जो है ये किस चीज का यूज करते हैं अपनी स्टोरी के अंदर, कि ये जब अपनी स्टोरी लिखते हैं तो ये स्टोरी के अंदर स्टोरी और फिर इसके अंदर जो स्टोरी है उसको ये जो है ये डालते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि व्यक्ति का जो है उसका कैरेक्टर ऑफ लाइफ ठीक है ना, उसके कैरेक्टर से होती हुई उसमें उसकी जो क्वालिटी है वहां पे शिफ्ट होती है वो। और ये रीडर के जो माइंड है उसको काफी ज्यादा प्रभावित करती है कि स्टोरी के अंदर स्टोरी आ रही है, फिर स्टोरी के अंदर फिर स्टोरी आ रही है। ठीक है ना, तो ये जो है रीडर के माइंड को पूरी तरीके से झंझोड़ देती है। ऑल कॉनरेड्स कैरेक्टर सफर फ्रॉम अ सेंस ऑफ आइसोलेशन। और कॉनरेड के जितने भी कैरेक्टर हैं, पात्र हैं जो ये स्टोरी के अंदर यूज करते हैं, वो जो है कौन से सेंस में यूज होते हैं, आइसोलेशन में, यानी कि उनको जो है अकेलापन पसंद है, और वो अकेलेपन को का जो सेंस है उसको लिए हुए जो है अधिकतर अपनी कहानियां जो है वो लिखा करते हैं। ठीक है, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ये पोइट का। अब उसके बाद में अब इनका जो है 1857 में इनका बर्थ हुआ और 1924 में जो थी इनकी मृत्यु हुई है। तो व्हाट वाज नोन ऑफ कैप्टन हैगबर्ट इन द लिटिल सी पोर्ट ऑफ कोलब्रुक वाज नॉट एग्जैक्टली इन हिज फेवर। तो व्हाट वाज नोन ऑफ कैप्टन हैगबर्ट, तो कैप्टन हैगबर्ट जो थे उनके बारे में जो है ये कहना बिल्कुल जो है गलत नहीं होगा। ठीक है, कि वो जो है छोटे से सी पोर्ट ठीक है एक छोटा सा बंदरगाह समुद्र का जो था ठीक है ना कोलब्रुक के अंदर। ठीक है, वो जो थी वो जगह वो उनके फेवर में नहीं थी, यानी कि किस्मत जो है
उस जगह उनका साथ नहीं दे रही थी। ही डिड नॉट बिलोंग टू द प्लेस, वो जो थे वो उस जगह से संबंधित नहीं थे, यानी कि वो वहां के नहीं थे, कोलब्रुक के नहीं थे। ही हैड कम टू सेटल देयर अंडर सर्कमस्टेंसेस नॉट एट ऑल मिस्टीरियस, ठीक है, और वो वहां पे आए थे, ही हैड कम टू सेटल देयर, वो जो थे ये कोलब्रुक आए थे, ठीक है, देयर अंडर सर्कमस्टेंसेस, कुछ विशेष हालातों के अंदर आए थे, नॉट एट ऑल मिस्टीरियस, और वो जो थी कोई इतनी रहस्यमयी बात नहीं थी उनका कोलब्रुक आना, कोलचेस्टर से कोलब्रुक आना। ही यूज्ड टू बी वेरी कम्युनिकेटिव अबाउट देम एट द टाइम, ठीक है, वो अपने समय में काफी काफी जो थे कम्युनिकेटिव थे, यानी काफी वो बातूनी थे, लोगों से बात करने के काफी शौकीन थे वो अपने समय में, बट एक्सट्रीमली मोरबिड एंड अनरीजनेबल, लेकिन लोग जो थे वो उनका मजाक उड़ाया करते थे, ठीक है, वो हंसी के पात्र होते थे लोगों के लिए, ठीक है, और वो जो थे बेतुकी बातें किया करते थे, अनरीजनेबल यानी जिसका कोई रीजन नहीं हो, ऐसी बेतुकी बातें वो करने लग गए थे। ही वाज पजेस्ड ऑफ सम लिटिल मनी, एविडेंटली उनके पास कुछ बचाया हुआ अपना धन पड़ा हुआ था, कुछ पैसा था उनके पास, छोटा मोटा जो उन्होंने इकट्ठा कर रखा था, बिकॉज ही बोट अ प्लॉट ऑफ ग्राउंड, और उन्होंने जो था वहां पे जो है प्लॉट जो है वो ग्राउंड पे यानी जमीन पे खरीदा था, एंड हैड अ पेयर ऑफ अगली येलो ब्रिक कॉटेज रन अप वेरी चीपली, और उन्होंने जो था एक बदसूरत सा दिखने वाला येलो ब्रिक पीले कलर की ईंटों का एक कॉटेज, एक झोपड़ी टाइप एक मकान बना रखा था, ठीक है, रन अप वेरी चीपली, और वहां पे जो है उसको किराए से दे रखा था उन्होंने बहुत सस्ते के में, ठीक है। ही ऑक्यूपाइड वन ऑफ देम हिमसेल्फ, और यानी कि उन्होंने दो मकान बनाए थे, ठीक है, उसमें से एक जो थे, एक एक मकान में वो रहते थे, और एक दूसरा मकान जो था उन्होंने किराए पे चढ़ा रखा, एंड लेट द अदर टू जोसिया कार्विन, ब्लाइंड कार्विन, the retired boat builder, a man of evil repute as a domestic tyrant। तो दूसरा मकान जो था उन्होंने किसको दे रखा था, जोशिया कारविल को, ठीक है, ये जो थे ये ब्लाइंड थे, ये अंधे थे, ठीक है, द रिटायर्ड बोट बिल्डर, और ये जो थे ये भी रिटायर्ड थे, और ये बोट बिल्डर थे, यानी कि ये जो है नावें जो है ये बनाया करते थे अपने पहले के जमाने में जब ये ड्यूटी करते थे ना, तो ये ब्लाइंड हो चुके थे और रिटायर हो चुके थे। अ मैन ऑफ इवल रिप्यूट, और इनकी जो थी रेपुटेशन बहुत बुरी थी, ठीक है, और ये घरेलू हिंसा के आदमी थे, ठीक है, यानी कि इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे के ऊपर काफी अत्याचार किए हैं इन्होंने, ठीक है, तो डोमेस्टिक टायरेंट थे, यानी कि घरेलू हिंसा, यानी घरों में अपने लड़ाई झगड़े ज्यादा किया करते थे। कौन, जोसिया कारगिल, जिनको इन्होंने मकान किराए पे दे रखा। दिस कॉटेज हैड वन वॉल इन कॉमन, तो ये जो कॉटेज थी, ठीक है ना, इसकी वन वॉल कॉमन थी, जैसे मान लो कि ये कॉटेज है, ठीक है, ये मकान है, ठीक है, तो उसमें से ये आधा हिस्सा तो इनका था और आधा हिस्सा दूसरे का था, ठीक, तो इसकी जो थी एक कॉमन वॉल थी, शेड इन अ लाइन ऑफ आयरन रेलिंग डिवाइडिंग देयर फ्रंट गार्डन एंड वुडन, फ्रंट गार्डन, अब वुडन फेंस सेपरेटेड देयर बैक गार्डन। अब इन्होंने क्या कर रखा था पीछे, यानी कि जैसे यहाँ पे ये मकान बना रखा था तो आगे जो है फेंस लाइनिंग ये जो थी जालियां लगा रखी थी, और पीछे भी जो थी वो जालियां लगा रखी थी लाइनिंग, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी इन्होंने बना रखा था, ठीक है, और ये जालियां इन्होंने लगा रखी थी यहाँ पे, ठीक है, दोनों तरफ, फ्रंट और पीछे जो है ऑफ रेलिंग डिवाइडिंग देयर फ्रंट गार्डन, यानी कि आगे जो है इन्होंने गार्डन भी बना रखा था, गार्डन के बाद में पहले तो फेंस लगा रखी थी इन्होंने, ठीक है, फेंस का मतलब यानी कि कुछ जालियां लगा रखी थी, उसके बाद गार्डन बना रखा था छोटा सा, और फिर उसके बाद में इन्होंने जो है अपना घर बना रखा इस तरीके से। अब वुडन फेंस सेपरेटेड देयर बैक गार्डन, ठीक है, और एक वुडन फेंस जो थी वो पीछे वाले गार्डन को अलग किया करती थी। मिस बेसी कारगिल वाज अलाउड एज इट वर ऑफ राइट, और मिस बेसी कारगिल जो थी, यानी बेसी कारगिल यानी कि ये कारगिल की लड़की है, जोसिया कारगिल की ये लड़की है मिस बेसी कारगिल, ठीक है, ये दोनों माँ बाप साथ में रहते हैं, माँ बाप क्या, यानी कि बाप और बेटी, ये दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है, मिस बेसी कारगिल वाज अलाउड एज इट वर ऑफ राइट, और वो बेसी कारगिल जो थी वो राइट में रहती थी, टू शो ओवर इट द टी क्लॉथ ल्यूरेक्स और एन एप्रॉन दैट वांटेड ड्राइंग, तो इन्होंने जो थे कपड़े सुखाने के लिए बीच में यहाँ पे जैसे फेंस के ऊपर वो जो थी कपड़े सुखाने के लिए डाल दिया करती थी, तो ये जो थे इन्होंने अलाउ कर रखा था कि ठीक है तुम कपड़े सुखा दिया करो यहाँ पे, ठीक है, जो भी अपने ब्लू रेक्स है, ठीक है ना, और एप्रोन जो है यानी कि वो जो खाना बनाते हैं तो एप्रोन बांध करके वो जो करते हैं, ठीक है, बनाया जाता है, तो वो सुखाने के लिए उसको अलाउ कर रखा था कि ठीक है तुम यहाँ पे डाल दिया करो इनको सुखाने के लिए फेंस के ऊपर। इट रोल्स द वुड वैसी माई गर्ल द कैप्टन वुड, तो कैप्टन जो हेल्पर था तो उसने बोला कि भाई तुम्हें जो है ठीक है ध्यान से चलाया करो इस पे कपड़े, ठीक है, उस लड़की से बोला उनने, फ्रॉम हिज साइड ऑफ फेंस ईच टाइम ही saw
आर एक्सरसाइजिंग दैट प्रिविलेज, क्योंकि वो हमेशा ये देखता था कि फेंस के ऊपर वो आकर के, ठीक है ना, और वो जो लड़की थी बेसी, ठीक, वो जो थी वो उसके कपड़े सुखाने के लिए हमेशा डाल दिया करती थी, ठीक है ना। शी वॉज टॉल गर्ल, वो जो थी एक, ठीक है, लंबी लड़की थी। द फेंस वॉज लो, और फेंस जो था वो थोड़ा नीचे था, ठीक। एंड शी कुड स्प्रेड हर एल्बो ऑन द टॉप, और वो जो थी वो अपनी एल्बो यानी कि अपनी कोहनियां जो है वो उस फेंस पे टिका करके और कपड़े सुखाती थी, और उससे जो है कैप्टन से जो है वो बात किया करती थी। वो उधर से करता था और वो इधर से, यानी कि वो भी उसे अपने पिता समान ही मानती थी, ठीक है, और वो भी अपनी पुत्री समान ही उसको मानता था। हर हैंड्स कुड बी रेड विद द बीट ऑफ वॉशिंग शी हैड डन, तो उसके हाथ जो थे वो कपड़े धो धो करके, उस लड़की के हाथ जो थे वो बिल्कुल लाल हो जाया करते थे। बट हर फोर आर्म वर वाइट एंड शेपली, लेकिन उसकी फोर आर्म जो थी, ठीक है, वो फोर आर्म जो थी उसकी वो वाइट थी, वो है ना, और शेपली थी, अच्छे शेप लिए हुए थी। एंड शी वुड लुक एट हर फादर्स लैंडलॉर्ड इन साइलेंस, ठीक है, एंड इन एन इन्फॉर्म्ड साइलेंस which had an air of knowledge, expectation and desire। और वो जो थी वो अपने लैंडलॉर्ड यानी कि उसके फादर का जो लैंडलॉर्ड था, यानी कि उसके फादर का जो मकान मालिक था, यानी जिसके मकान में वो रहती थी, ठीक है, वो उनकी बात का कुछ जवाब नहीं देती थी, वो साइलेंस रहा करती थी जब वो कहता था कि भाई यहाँ जो है ध्यान से सुनाया करो, ठीक है ना। तो वो जो थी वो चुपचाप रहती थी, और वो ऐसा प्रतीत करवाती थी अपनी साइलेंस के प्रति कि मान लो वो ये सारी बातें जानती हो, ठीक है, कि भाई इस पे कपड़े सुखाएंगे तो ये चीज जो है ये खराब हो जाएगी, जंग लग जाएगा, या फिर ठीक है ये खराब हो जाएगी, तो ये बात जानती थी। एंड एक्सपेक्टेशन, और उसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि मैं अब बच्ची नहीं रही, मुझे बार बार शिक्षा मत दो, ठीक है ना, यही जो थी ये उसकी डिजायर होती थी, लेकिन वो अपने अल्फाज में कुछ भी जाहिर नहीं करती थी, वो चुपचाप उसकी बातें सुन लिया करती थी। इट रूट्स द वुड रिकॉर्डेड कैप्टन हैगबर्ट, और कैप्टन हैगबर्ट जो है वो ये कहता है कि ये जो लकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी जो है ये सड़गल जाएगी, जिसकी फेंस बना रखी है, ये जो है ये सड़गल जाएगी, ठीक है ना, इस पे क्योंकि गीले कपड़े जो है तुम सुखा रहे हो, तो इस वजह से ये खराब हो जाएगी ये लकड़ी। इट इज द ओनली अनथ्रिफ्टी केयरलेस हैबिट आई नो इन यू, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो है सिर्फ यही जो है केयरलेस हैबिट है, यानी कि यही जो है ये सब क्या है, ये लापरवाह चीज ये तुम्हारे अंदर है। व्हाई डोंट यू हैव अ क्लोथ्स लाइन आउट इन योर बैकयार्ड, और तुम एक काम क्यों नहीं करती कि तुम्हारा जो बैकयार्ड यानी कि पीछे का जो तुम्हारा आंगन है, वहां पे एक कपड़ा यानी कि डालने के लिए एक डोरी क्यों नहीं बांध लेती तुम वहां पे, और वहां पे सुखा दिया करो इन कपड़ों को। तो मिस कार्गिल would say nothing to this, अब इस बात पे भी वो कुछ भी जवाब नहीं देती, चुप रहती है। शी ओनली shook her head negatively, और वो जो थी सिर्फ अपना नेगेटिवली अपना गर्दन जो है हिला देती है, ठीक है। The tiny backyard of her side had a few stone bordered little beds of black earth, अब वो जो उसका छोटा सा जो गार्डन था पीछे, ठीक है, ज्यादा जगह में नहीं था, छोटा सा बैकयार्ड था, ठीक है, वहां पे जो थी एक स्टोन बॉर्डर, एक यानी कि पत्थर की क्यारियां उसने बना रखी थी, ठीक है, और उस क्यारियों के अंदर हमने काली जो मिट्टी है, ठीक है, उस काली मिट्टी को उसने लगा रखा था, बो रखा था, और उसके अंदर प्लांट जो थे वो लगा रखे थे, पौधे। इन विच द सिंपल फ्लावर शी फाउंड टाइम टू कल्टिवेटेड अपीयर समहाउ एक्स्ट्रावेगेंटली ओवरग्रोन, और वहां पे जो थे वो जो फ्लावर थे वो जो थे कल्टीवेट यानी कि बड़े होते थे, ठीक है, और वह यानी काफी अच्छी मात्रा में वो जो थे वो बड़े हो चुके थे। एज इज बिलोंगिंग टू एन एक्सोटिक क्लाइमेट, और वहां पे जो थी उन फ्लावर की उस क्लाइमेट के अंदर, उस जलवायु के अंदर काफी अच्छी खुशबू और महक जो थी वो आती थी। एंड द कैप्टन हेजबर्ट अपराइट, और कैप्टन हेजबर्ट जो था इसके विपरीत एक अपराइट इंसान था, यानी कि अच्छा लंबा चौड़ा बिल्कुल इंसान था, हेल्प पर्सन था, ठीक है, प्लेट नंबर वन, प्लेट नंबर वन का मतलब यानी कि वो जो कपड़े जो थे वो बिल्कुल ऐसे पहनता था जैसे कि मान लो कोई जैसे कोई वो होती है ना सेलिंग बोर्ड जो होती है, तो उस पे वो कपड़ा टंगा हुआ रहता है, ठीक है। सेलिंग बोर्ड को क्या कहते हैं उसमें हिंदी के अंदर, एक नाव नहीं रहती जिसके ऊपर वो रहता है, ठीक है, कपड़ा एक लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, बोर्ड के उसकी विंड में उसको उसकी डायरेक्शन में ले जाता है उसको, ठीक है ना। तो ये सब वो जो पूरा कपड़ा था वो पूरा कपड़ा जो है अपनी पूरी बॉडी के ऊपर बांध के रखता था वो। एंड सेल क्लोथ, जैसे कि यहाँ पे आया सेल क्लोथ, यानी कि वो जो सेल जो है ना वो नाविक नाव जो रहती है उसका कपड़ा, वो हेड टू फुट, अपने हेड से फुट तक वो बांध के रखता था, उसी कपड़े की वो ड्रेस पहनता था। वुड बी इमर्जिंग नी डीप आउट ऑफ रैंक ग्रास एंड द टॉल वीड्स ऑन हिज साइड ऑफ द फेंस, और वहां पे जो थी उसने जो
क्या हो रहा था, उसकी यानी कि घुटनों के बराबर की घास जो थी उसकी उसकी तरफ, किसकी तरफ, मकान मालिक की तरफ, यानी कि वहां की जो घास थी उसके जो एरिया था पीछे बैकयार्ड, यानी कि इधर तो उसने जो थे वो तो फ्लावर्स लगा रखे थे, वैसे ही गार्डन बना रखा था, और उधर उसने जो है नी डीप घुटनों के बराबर की घास जो थी वो खड़ी हुई थी, एंड द टॉल वीड्स ऑन हिज साइड ऑन द फेंस, और जो खरपतवार थी, ठीक है ना, वो खरपतवार जो है वो फेंस में आगे आ रही थी, ठीक है, वहां तक बढ़ी हुई थी। He appeared with the color and uncouth stiffness of the extraordinary material in which he chose to clothe himself for the time being, would be his mumbled remarks to any observation on the subject, like men roughened outer granite, standing in a wilderness not big enough for a decent billiard room. और वो जो था, he appeared with the color and uncouth stiffness ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटेरियल, और वो ऐसा लगता था कि मान लो कलर बिल्कुल कलरफुल, और अनकाउंट स्टिफनेस मतलब कि एक अलग ही अजीबोगरीब जो कपड़े का जो तरीका होता है, ठीक है ना, ये एक बिल्कुल असाधारण मटेरियल, ठीक है, वो असाधारण वस्तु जो थी वो पहने रखता था वो, ठीक है, असाधारण चीजें जो थी वो उसके घर में देखने को मिलती थी, इन विच ही चूज टू क्लोथ हिमसेल्फ, और असाधारण यानी कि कपड़े जो था वो ऐसी चीजों के बनाता था जिस चीजों के कपड़े बनाते ही नहीं है लोग, जैसे कि वो सेल बोट के कपड़े बना लिए उसने, ठीक है, या और दूसरी चीजों के कपड़े बना लिए, फॉर द टाइम बीइंग वुड बी हिज मम्बल रिमार्क टू एनी ऑब्जर्वेशन, और कोई भी देखता था वो धीरे से कह देता कि था मम्बल, या मम्बल का मतलब कि धीरे से कहना, फुसफुसाना, कोई भी ऑब्जर्वेशन करता था वो उससे कह देता कि मुझे इसी तरीके के कपड़े जो है वो पहनना पसंद है, लाइक मैन रफ एंड आउट ऑफ ग्रेनाइट स्टैंडिंग इन अ विल्डरनेस, और लोग जो थे वो उसे बिल्कुल विल्डरनेस से अचंभित होकर के देखते रहते थे कि यार ये किस तरीके के कपड़े जो है ये पहनता है, नॉट बिग इनफ फॉर अ डिसेंट बिलियर्ड रूम, और एक बिलियर्ड रूम जो था, बिलियर्ड जो खेलने का होता है ना, बिलियर्ड देखा तुमने जिसको वो स्टिक करके और वो, ठीक है ना, वो बिलियर्ड रूम जो था ऐसा उसका एक रूम बना रखा था उसने खेलने का, अ हैवी फिगर ऑफ अ मैन स्टोन, और वहां पे जो थी एक अच्छी फिगर वाली एक मूर्ति भी रखी हुई थी, विद अ रेड हैंडसम फेस, और उसका जो था अच्छा लाल बिल्कुल चेहरा था, अ ब्लू बॉन्डरिंग आई, और उसकी जो थी ब्लू बॉन्डरिंग एक उसकी जो आंखें थी, ठीक है, वो बिल्कुल ब्लू थी क्योंकि अपने बेटे को तलाश करते करते उसकी आंखें जो थी बिल्कुल नीली हो गई थी, एंड अ ग्रेट वाइट बियर्ड, और उसकी दाढ़ी जो थी वो भी अच्छी खासी बड़ी थी जो कि उसकी बिल्कुल यहाँ तक आती थी, बिल्कुल वेस्ट तक आती थी, बियर्ड फ्लोइंग टू हिज वेस्ट, एंड नेवर ट्रिम्ड एज फार एज कोलब्रुक नीड, और कोलब्रुक के लोग भी जानते हैं कि शायद उसने जब से वो यहाँ आया है जब से तो उसने दाढ़ी कटाई नहीं है। 7 years before he had seriously answered next month, I think, to the chaffing attempt to secure his custom made by that distinguished local wit, the Colebrook barber, who happened to be sitting insolently in the tape room of a new inn near the harbor. 7 years before, 7 साल पहले, ठीक है, he had seriously answered, उसने जो था किसी ने पूछा था कि भाई तुम्हारा बेटा कब मिलेगा, तो उसने जो है गंभीर रूप से जवाब दिया था नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने जो है वो मेरा बेटा बिल्कुल मिल जाएगा, अगले महीने मेरा बेटा मिल जाएगा, बाय डेट डिस्टिंग्विश लोकल विट, और ये जो थी ये, तो 7 years बिफोर ही हैड सीरियसली आंसर्ड नेक्स्ट मंथ, तो जब किसी ने पूछा था कि भाई जो है तुम्हारा बेटा कब मिलेगा, तो उसने बोला कि ठीक है 7 साल पहले, क्यों उन्होंने कहा कि अगले महीने मिल जाएगा, आई थिंक टू द चाफिंग अटेम्प्ट टू सिक्योर हिज कस्टम मेड बाय दैट डिस्टिंग्विश लोकल विट, ठीक है, और ये जो था यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है लोकल विट में सब सवाल पूछता था उससे, ठीक है, उसकी दाढ़ी के बारे में कि भाई तुमने दाढ़ी इतनी क्यों बढ़ा रखी है, तुम्हारा बेटा कब मिलेगा, तो वो जो था वो नेक्स्ट मंथ कह करके और टाल दिया करता था। कोल ब्रुक बार्बर, अब कोल ब्रुक के अंदर जो बार्बर था यानी कि जो नाई था, वो हैपेंड टू बी सिटिंग इंसोलेंटली इन द टेप रूम ऑफ द न्यू इन नियर द हार्बर, जिसने की जो है बंदरगाह पे, हार्बर जो है वहां पे कोलब्रुक का, वहां पे जो थे उसने न्यू इन एक नई जो थी वो धर्मशाला खुली थी या नई होटल खुली थी, वहां पे उसने पास में जो थी एक दुकान लगा रखी थी, तो उसका एक रूम था जहाँ पे वो कटिंग वटिंग किया करता था, तो वेयर द कैप्टन हैड एंटर्ड टू बाय एन आउंस ऑफ टोबैको, तो वहां पे जो कैप्टन जो था, ठीक है ना, वो एक टोबैको का हिस्सा यानी टोबैको यानी तंबाकू का सेवन करता था, तो वहां पे वो लेने के लिए गया, आफ्टर पेइंग फॉर हिज परचेज with 3 half pence extracted from the corner of a handkerchief which he carried in the cuff of his sleeve,
और उसके बाद में उसने जो 3 हाफ पेन से निकाले, ठीक है ना। कहाँ से निकाले उसने? अपनी आस्तीन के अंदर, अपनी आस्तीन में से उसने, ठीक है, अपनी स्लीव्स में से उसने पैसे रख रखे थे, तो उस स्लीव में से उसने हैंकरचीफ निकाला यानी कि रुमाल निकाला, और उसमें से फिर उसने क्या निकाला? 3 हाफ पेन्स उस टोबैको के लिए निकाल के दिया। कैप्टन हैगबैट वेंट आउट, और उसके बाद में कैप्टन हैगबर्ट जो थे वो चले गए। एज सुन एज द डोर वाज शट द बार्बर लाफ, तो जैसे ही डोर जो था वो शट हुआ यानी गया, तो वो जो बार्बर था वो हंसा, हंसी उड़ाई उसने। द ओल्ड वन एंड द यंग वन विल बी स्ट्रोलिंग आर्म इन आर्म टू शेव्ड इन माय प्लेस प्रेजेंटली। उन्होंने कहा कि ये जो बूढ़े बाप बेटे हैं, ठीक है, ये एक दिन जो है मेरे यहाँ देखना कटिंग कराने के लिए जरूर आएंगे। हालांकि उसका बेटा जो था वो तो घुमा हुआ था, लेकिन वो बार बार कहता है कि ये जो है ये देखना, ये इसने इतने सालों से दाढ़ी नहीं कटाई है, लेकिन ये एक ना एक दिन ये इसके बेटे के साथ मेरे यहाँ कटिंग कराने जरूर आएगा। द टेलर शाल बी सेट टू वर्क एंड द बार्बर एंड द कैंडल स्टिक मेकर। अब ये जो थी, ये बात जो थी ये किस किसने सुनी? ये बार्बर ने तो ये बात बोली थी। एंड द कैंडल स्टिक मेकर जो था वो भी वही बैठा हुआ था। हाई ओल्ड टाइम्स आर कमिंग फॉर ओल्ड ग्रुप, दे आर कमिंग टू बी श्योर। और पुराने जमाने में, ठीक है, पहले के जमाने में, ठीक है, कोल ग्रुप के अंदर, ठीक है, वो आया करते थे। दे आर कमिंग टू बी श्योर, क्या वो वास्तव में आएंगे? इट यूज टू बी नेक्स्ट वीक। और ये बात कह करके जब वो कहता कि भाई कब आएंगे, तो हर बार बोलता था कि नेक्स्ट वीक आएंगे। नाउ इट हैज कम टू नेक्स्ट मंथ, अब उसके बाद में वो नेक्स्ट वीक से फिर नेक्स्ट मंथ पे आया, एंड सो ऑन। और ऐसे करते करते वो अपनी जो है इच्छाएं बता रहा था कि भाई मेरा बेटा अगले महीने आएगा, अगले हफ्ते आएगा। सून इट विल बी नेक्स्ट स्प्रिंग, उसके बाद में वो बोलने लग गया कि अगली बसंत के अंदर आएगा। फॉर आर ऑल आई नो, ठीक है, बस यही इतना मैं जानता हूँ इन बाप बेटों के बारे में। नोटिसिंग अ स्ट्रेंजर लिसनिंग टू हिम विद अ vacant grin, he explained, stretching out his legs cynically, that this queer old Egbert, a retired coasting skipper, was waiting for the return of a son of his. अब वहां पे एक स्ट्रेंजर बैठा था जो कि बार बार कटिंग वटिंग कराने आया था, तो वो जो था वो उसको पूरी डिटेल बता रहा है। कौन? वो नाई, कि भाई ये जो बूढ़ा आदमी है ये इसके बेटे को ढूंढ रहा है, और उसके बारे में ये बात बता रहा है पूरा, ठीक है। तो वो जो है उसकी बात सुन करके एक वेकेंट ग्रीन, ग्रीन करता है, मतलब ग्रीन का मतलब यानी दांत निकाल के और चिढ़ाने वाली हंसी जो हंसते हैं ना वो। तो ये बात सुन करके वो स्ट्रेंजर जो था वो हंसता है, और वो कहता है आगे, ही एक्सप्लेन स्ट्रेचिंग आउट हिज लेग्स सिनिकली, और वो जो थी अपनी टांगे जो है फैला करके, ठीक है, टांगे फैला करके बैठता है, ठीक है, और उसके दिमाग में सनक सवार होती है। सेट दिस क्वीर ओल्ड हेडवर्क, कि ये जो ओल्ड हेडवर्क है, ठीक है, ये जो कैप्टन है, आ रिटायर्ड कोस्टिंग स्कीपर, ये जो रिटायर्ड पोस्ट वाला स्कीपर जो है, वॉज वेटिंग फॉर द रिटर्न ऑफ अ सन, कि ये जो है अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहा है, उसमें पागल हो चुका है। द बॉय हैड बीन ड्रिवन अवे फ्रॉम होम, जिसका बेटा जो था वो घर से भाग गया था। ही शुडंट वंडर, had run away to sea and had never been heard a since, और he shouldn't wonder, और उसे इस बात पे आश्चर्य नहीं है, वो हमेशा ये सोचता है कि मेरा बेटा आएगा, ठीक है, और क्या पता वो समुद्र के अंदर डूब गया, ठीक है, जब से जो है उसकी कोई खबर नहीं है, ठीक है, 17 साल हो चुके हैं, इसके बेटे की कोई खबर नहीं है, 14 साल का था जब भागा था। Put to rest in Davy Jones' locker this many a day, as likely as not, और ये जो है ये डेवी जोन्स लोकर में जो है बार बार ये पूछताछ जाके करता रहता है इसके बेटे के बारे में, ठीक है। That old man came flying to Colebrook 3 years ago, all in black road clothes, और वो कह रहा है उस स्ट्रेंजर को, वो नाई बता रहा है, ठीक है, कि ये जो है ये 3 साल पहले ये कैप्टन ये कोलब्रुक के अंदर आया है, और कैसे कपड़ों के अंदर आया है? ऑल इन ब्लैक रोड क्लोथ, हैड लॉस्ट हिज वाइफ लेटली देन, और इसकी जो थी ये बीवी भी इसकी मर चुकी थी, ठीक है, इसकी बीवी के मरने के बाद में ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। गेटिंग आउट ऑफ अ थर्ड क्लास स्मोकर एज इफ द डेविल हैड बीन एट हिज हिल, और ये जो है बिल्कुल थर्ड क्लास स्मोकर है, यानी कि ये बिल्कुल यानी कि तंबाकू का सेवन बिल्कुल उच्च लेवल पे करता है एट हिज हिल, और ऐसा लगता है कि मानो शैतान जो है वो इसके कदमों के अंदर ही है। एंड द ओनली थिंग that brought him down was a letter, a hoax probably, और सिर्फ एक ही चीज जो है वो इसके पास है, एक लेटर जो है वो इसके पास पड़ा हुआ है, इसके बेटे का लिखा हुआ। some joker had written to him about a seafaring man with some such name who had supposed to be hanging about some girl or other,
और एक किसी जोकर ने इसको जो है वो लेटर लिख दिया था और उस लेटर के अंदर ये बोल दिया था वो सी फेरिंग मैन को यानी कि इस कैप्टन को कि तेरा बेटा जो है वो तो शायद किसी लड़की को लेकर के भाग गया है, आइदर इन कोल ग्रुप और इन द नेबरहुड, के या तो वो किसी लड़की के साथ एंजॉय कर रहा है कोल ग्रुप के अंदर या कोल ग्रुप के जो आसपास का एरिया है वहां पे जो है वो एंजॉय कर रहा है। फनी एंड नॉट एंड इट, क्या ये बात फनी नहीं है, क्या ये बात मजाकिया नहीं है, हो भी सकती है। द ओल्ड चैप हैड बीन एडवर्टाइजिंग इन द लंदन पेपर फॉर हैरी हैगबर्ट, और ये जो ओल्ड चैप है ये हैरी हैगबर्ट जो है इसके बेटे का नाम है, ठीक है, कैप्टन हैगबर्ट के बेटे का नाम हैरी हैगबर्ट है। तो ये जो ओल्ड चैप है यानी कि ये जो बूढ़ा जो कैप्टन है हैड बीन एडवर्टाइजिंग इन द लंदन पेपर, इसने जो है लंदन का जो न्यूज पेपर है इसमें इसमें इसके बेटे की खबर भी छपवा दी है हैरी हैगबर्ट की कि मेरा बेटा जो है वो गुमशुदा हो गया एंड ऑफरिंग रिवार्ड्स फॉर एनी सॉर्ट ऑफ लाइकली इंफॉर्मेशन, और इसने बोला है कि कोई भी इंफॉर्मेशन देगा कोई भी सूचना देगा तो उसको जो है इनाम दिया जाएगा, इनाम का हकदार होगा। एंड द बार्बर वुड गो ऑन टू डिस्क्राइब विद सार्डोनिक गस्टो हाउ दैट स्ट्रेंजर इन मॉर्निंग हैड बीन सीन एक्सप्लोरिंग द कंट्री, और उसके बाद में वो जो बार्बर जो था वो जो नाई जो है, ठीक है, वो इसका मजाक उड़ाते उड़ाते, ठीक है, उस स्ट्रेंजर को इसकी इसकी जिंदगी की और भी बातें जो है वो बताता रहता है। इन कार्स ऑन फुट टेकिंग एवरीबडी इनटू हिज कॉन्फिडेंस, और ये जो है ये हर जगह ये गाड़ी को रोकने वाला गाड़ियों को रोकता है, चलती गाड़ी वालों को पूछता है कि भाई मेरा बेटा देखा तुम्हें, है ना, और ये पैदल पैदल जो है लोगों से जाकर के पूछता रहता है कि भाई मेरा बेटा तुम्हें कहीं दिखा, ठीक है, यानी ये एक तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। टेक टॉकिंग एवरीबडी इनटू हिज कॉन्फिडेंस, और हर व्यक्ति को ये कॉन्फिडेंस में लेकर के बातचीत करता है और अपने बेटे के बारे में पूछता रहता है। विजिटिंग ऑल द इंस, ये सारी होटलों में जो है सारी धर्मशालाओं के अंदर होकर के आ चुका है, हर एल हाउस में होकर के आ चुका है, एल हाउस का मतलब यानी बियर बार, ठीक है, हर बियर बार में हर होटल के अंदर जो है इनने छानबीन कर ली है, फॉर माइल्स अराउंड, और कई मीलों तक जो है ये जाकर के छानबीन करके आ चुका है। स्टॉपिंग पीपल ऑन द रोड विद हिज क्वेश्चन, ये चलते हुए जो है लोगों को रोक करके और क्वेश्चन पूछता है कि भाई मेरे बेटे को कहीं तुमने देखा। लुकिंग इनटू द वेरी डिचेस ऑलमोस्ट, ठीक है, और ये जो है इसे पता भी नहीं रहता है कि कहाँ पे गड्ढे हैं और कहाँ पे गड्ढे नहीं है, और ये चलता रहता है रोड पर। फर्स्ट इन द ग्रेटेस्ट एक्साइटमेंट देन विद द फ्लोटिंग सॉर्ट ऑफ प्रिजर्वनेस, और सबसे पहले जो था इसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, ठीक है, इससे बेटे के मिलने का, ठीक है, काफी इससे एक्साइटमेंट था। देन विद द फ्लोटिंग सॉर्ट ऑफ प्रिजर्वनेस, और अब जो है ये काफी मेहनत करने के बाद में ये प्रिजर्व हो गया, ठीक है, इसकी इच्छाएं जो है अब वो कम हो चुकी है। ग्रोइंग स्लोअर एंड स्लोअर, लेकिन फिर भी जो है इसकी अभिलाषाएं जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, इसको उम्मीद है अभी भी बेटे के मिलने की। एंड ही कुड नॉट इवन टेल यू प्लेनली हाउ हिज सन लुक, और ये अब तो ये भी नहीं बता सकता 17 साल के बाद में कि अब इसका बेटा दिखता कैसा, ठीक है, अब तो इसे ये भी नहीं बता। द सेलर वाज सपोज टू बी वन ऑफ टू दैट हैड लेफ्ट द टिम्बर शिप, और वो जो सेलर जो था, ठीक है, वाज सपोज टू बी वन ऑफ टू दैट हैड अ टिम्बर शिप, के सेलर जो था वो टिम्बर शिप में दो शिप में से एक के अंदर था। एंड टू हैव बीन सीन डैंगलिंग आफ्टर सम गर्ल, और वो हो सकता है कि किसी गर्ल के साथ में किसी लड़की के साथ में डैंगलिंग कर रहा, वो मौज मस्तियां कर रहा, ठीक है। बट द ओल्ड मैन डिस्क्राइब अ बॉय ऑफ 14 ऑल्सो अ क्लेवर लुकिंग, लेकिन ये जो ओल्ड मैन है ये अभी तक अपने बेटे को क्या बताता है कि वो मेरा बेटा जो है वो 14 साल का है, ठीक है, और क्लेवर लुकिंग है, ठीक है, अच्छा है, चतुर है और अच्छा दिखता है। हाई स्पिरिटेड बॉय है, यानी कि अच्छा जो है आत्मविश्वासी और अच्छे उत्साह वाला जो है इसका लड़का है। एंड व्हेन पीपल ओनली स्माइल एट दिस ही वुड रब हिज फॉरहेड इन अ कंफ्यूज सॉर्ट ऑफ वे बिफोर ही सेल्फ स्लन गो, और जब लोग जो है, ठीक है, अब वो लोग जानते हैं कि ये जो है इसके बेटे को ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया, पागलों जैसी बातें करता है, ठीक है, तो लोग जो है इसको इसका दिल नहीं तोड़ते, ठीक है, वो जो है सिर्फ क्या करते हैं इसकी तरफ स्माइल कर देते हैं, ठीक है, और ये जो है अपनी फोरहेड को यू रब करता हुआ अपने फोरहेड को मसलता हुआ, ठीक है, इसे जो है शर्म महसूस होने लग जाती है कि भाई मैं जो हूँ इतनी बात पूछ चुका हूँ अपने बेटे के बारे में, इसको अपने आप में फ्रंक ऑफ हो जाता है। लुकिंग ऑफेंडेड, ही फाउंड नोबडी, ऑफ कोर्स नॉट अ ट्रेस ऑफ एनीबडी, लेकिन इसे जो है कुछ भी नहीं मिला है और अभी तक इसे नामो निशान किसी भी चीज का नहीं मिला। नॉट अ ट्रेस ऑफ एनीबडी, नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग बट बिलीफ, इसने अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं सुनी है, ठीक है, जो है विश्वास के लायक हो कि भाई इसका बेटा कहीं है, एट एनी रेट, ठीक है। बट ही हैड नॉट बीन एबल
somehow to tear himself away from कोल ग्रुप। लेकिन ये जो है, ये अभी तक जो है ये एबल नहीं हुआ, यानी कि ये अभी तक कोल ग्रुप जो है वो छोड़ करके जो जाना चाहता नहीं है, ठीक है। ये कोल ग्रुप से आगे, यानी कि किसी ने खबर दे दी कि तेरा बेटा कोल ग्रुप में है, तो ये कोल ग्रुप के अंदर आ गया, लेकिन उसने ये भी बोला था कि कोल ग्रुप के आसपास के एरिया में भी देखना। लेकिन ये जो है ये कोल ग्रुप के अंदर ही ढूंढ रहा है, बस आसपास के एरिया में ढूंढ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से ये कोल ग्रुप जो है वो छोड़ करके नहीं जाना चाहता है। तो इट वाज द शॉक ऑफ दिस डिसअपॉइंटमेंट। आगे जो है ऑथर जो है वो कह रहा है, it was the shock of this disappointment, perhaps coming soon after the loss of his wife, that had driven him crazy on that point। कि भाई ये जो था, ये एक शौक था उसके लिए, एक निराशा भरा शौक था, ठीक है ना। इस चीज को कि एक तो उसने अपने बेटे को खो दिया था, और उसके बाद में उसने अपनी वाइफ को भी खो दिया था। तो ये कैप्टन हेडबर्ग था, उसने जो था अपने बेटे के से पहले उसकी वाइफ जो थी वो भी एक्सपायर हो चुकी थी। That had driven him crazy on that point। इस वजह से वो जो है इस तकलीफ में, इस सनकपन में, और वो पागल हो चुका है। द बार्बर सजेस्टेड, अब वो जो बार्बर जो है यानी कि नाई जो है, ये सारी बातें उस स्ट्रेंजर को बता रहा है। जिस स्ट्रेंजर की वो कटिंग कर रहा है ना, उसको बता रहा है हेड कैप्टन हेडबर्ग के बारे में। कौन बता रहा है? वो नाई बता रहा है, ठीक है ना। उसके बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। तो विद एन एयर ऑफ ग्रेट साइकोलॉजिकल इंसाइट, ठीक है। तो इसको जो है इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव पे बहुत बड़ा जो है बहुत इफेक्ट पड़ा है इसके मनोविज्ञान पे, क्योंकि इसका पहले इसकी जो मिसेस थी वो भी उसने खो दी, और उसके बाद में इसका बेटा भी घूम गया। तो ये साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से जो है ये दिमागी रूप से पागल हो चुका है। आफ्टर अ टाइम द ओल्ड मैन abandoned द एक्टिव सर्च, और इस कुछ समय के तक तो इसने अपने बेटे की जो है एक्टिवली सर्च करता रहा ये जा करके। लेकिन अब थोड़े टाइम से इसने जो है ये एबंडन कर दिया है, यानी कि इसको त्याग दिया है एक्टिवली सर्च करना। अब ये जो है सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली तौर पे इसके बेटे को सर्च करता है। हिज सन हैड एविडेंटली गॉन अवे, और इसका बेटा जो है वो पूरी तरीके से जो है वो जा चुका है। बट ही सेटल्ड हिमसेल्फ टू वेट, लेकिन ये जो है ये अभी तक जो है ये इंतजार कर ही रहा है उसका, यानी कि अभी भी इंतजार में ही है उसके। हिज सन हैड बीन वंस एट लीस्ट इन कोलब्रुक, in preference to his native place। There must have been some reason for it। He seemed to think some very powerful inducement that would bring him back to Colebrook again। और वो स्ट्रेंजर से वो बार बार कह रहा है, यानी वो नहीं कह रहा है कि इसका बेटा देखना तुम एक ना एक दिन जो है कोलब्रुक के अंदर आकर के और इसके साथ में रहेगा, देखना तुम। देयर मस्ट बी हैव सम रीजन, कोई ना कोई ऐसा रीजन तो होएगा, देखना तुम। कोई ना कोई ऐसा कारण रहेगा कि एक दिन जो है, ठीक है ना, कोई चीज जो है उसे इंड्यूस करेगी, उसे खींच करके लेके आएगी। दैट वुड दैट वुड ब्रिंग हिम बैक कोलब्रुक अगेन, जो कि उसे कोलब्रुक में वापस लेकर के आ जाएगा एक ना एक दिन, देखना। और ये दोनों मेरे नाई की दुकान पे बैठ के ये बाल कटवाएंगे, ठीक है, एक ना एक दिन ऐसा आएगा। हाँ हाँ हाँ, वाई ऑफ कोर्स कोलब्रुक। अब वो स्ट्रेंजर कह रहा है क्या, क्यों कोलब्रुक में जरूरी है क्या, ठीक है कि कोलब्रुक में ही आएगा वो, है वेयर एल्स, है और कहीं भी तो जा सकता है और कहीं भी जा सकता है क्या। दैट द ओनली प्लेस इन द यूनाइटेड किंगडम फॉर योर लॉन्ग लॉस्ट सन। और क्या ये जो है सिर्फ उसके बेटे के लिए यूनाइटेड किंगडम में सिर्फ यही एक जगह बची है कोलब्रुक, कहीं पे भी जा सकता है। सो ही सोल्ड अप हिज ओल्ड होम इन कोलचेस्टर एंड डाउन ही कम्स हियर। और उसने जो है उसका पुराना जो घर है वो कोलचेस्टर में जहां पे वो पहले रहता था वहां तो बेच दिया है, ठीक है, और उस बेच बुचा के और यहाँ पे कोलब्रुक के अंदर वो आ गया है। वेल इट्स अ क्रेज, ये जो है ये इसका पागलपन है और कुछ भी नहीं है कि इसने अपने बेटे के लिए माटी जमीन जायदाद सब बेच दी ना, यहाँ पे आके रहने लग गया। Wouldn't catch me going crazy over any of my youngsters clearing out। ठीक है, तो ये जो बात है ये मेरे समझ में नहीं आती इसकी सनक बनी बात। ठीक है, मेरे भी तो बच्चे हैं, आई हैव 8 ऑफ देम एट होम, मेरे घर पे 8 बच्चे हैं मेरे। ठीक है, द बार्बर वाज शोइंग ऑफ हिज स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इन द मिडस्ट ऑफ लाफ्टर दैट शूट द टेप रूम। और इतना कह करके वो बार्बर और वो दोनों जो है वो हंसने लग जाते हैं। ठीक है, हंसी के मारे जो टेप रूम के अंदर आवाजें आने लग जाती है। स्ट्रेंज थो Strange though that sort of thing, he would confess with the frankness of a superior intelligence seemed to be catching। और हालांकि ये जो है ये बहुत ही अजीबोगरीब चीज है, इस प्रकार की चीज होना। He would confess, वो ये बात स्वीकार कर चुका है कि उसकी जो है बुद्धि जो है वो सुपीरियर है, इंटेलिजेंस सुपीरियर है वो, ठीक है, दिमाग यानी कि उसका दिमाग जो है वो तो काफी सुपीरियर है, अच्छा है। Seem to be catching, ठीक है, और वो जो है हर चीज को हर बात को जो है वो पकड़ लेता है। His establishment for instance was near the harbor, और
वो जो है कहाँ पे आके स्टेब्लिश हुआ है, नियर द हार्बर, बंदरगाह के पास में। एंड वेनेवर अ सेलर मैन केम इन फॉर अ हेयर कट और अ शेव, इफ इट वाज द स्ट्रेंज फेस ही कुडंट हेल्प थिंकिंग डायरेक्टली। और अगर कोई, यानी कि उस स्ट्रेंजर की दुकान पे कोई व्यक्ति आकर के कोई बाल कटाता है या कोई लड़का आकर के बाल बाल कटवाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे जो है ये उसका कैप्टन हेडबर्ग का जो है ये लड़का आ गया है। ठीक है, हो सकता है कि ये कैप्टन हेडबर्ग का लड़का हो। ही कुडंट हेल्प थिंकिंग डायरेक्टली, सपोज ही इज द सन ऑफ ओल्ड हेडबर्ग। और उसे अधिकतर यही लगता है, बहुत सी बार कोई लड़का आके बैठता है कि शायद ये जो है कैप्टन हेडबर्ग का लड़का हो। ही लाफ्ड एट हिमसेल्फ फॉर इट, और इतना कहकर के वो बार बार जो है अपने ऊपर हंसता है कि मैं भी कितना पागल हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई भी लड़का आता है कि ये कैप्टन हेडबर्ग का लड़का है। इट वॉज ए स्ट्रॉन्ग क्रेज, ये जो है ये बहुत पागल, बहुत तीव्र जो है ये मेरी सनक है, ये पागलपन है। ही कुड रिमेम्बर द टाइम when the whole town was full of it, और उसे याद है वो दिन जब ये पूरा जो कस्बा था, ठीक है, ये पूरा जो है इन सभी चीजों से मिलकर भरा हुआ था। बट ही हैड हिज होप ऑफ द ओल्ड चैंपियन, लेकिन वो जो है यानी कैप्टन हेडबर्ग जो है, ठीक है, वो अभी भी अपने बेटे की तलाश में है। ही वुड क्योर हिम बाय अ कोर ऑफ जुडिशियस शॉपिंग, और वो जो है वो उसका क्योर करेगा, यानी कि उसका इलाज करेगा। ठीक है, किस तरीके से, बाय जुडिशियस शॉपिंग, यानी कि उसके साथ न्याय करके कि तू भागा क्यों, तूने इतना दर्द क्यों सहन करे। ठीक है, वो उसके साथ न्याय करेगा जब वो आएगा। ही वॉज वॉचिंग द प्रोग्रेस ऑफ द ट्रीटमेंट, और वो जो है उसके प्रोग्रेस, यानी कि जो उसका जो इलाज चल रहा है, ठीक है ना, किसका, कैप्टन हेडबर्ग का। ठीक है, तो वो जो है वो देख रहा है कि किस तरीके से वो जो है पहले बोलता था कि नेक्स्ट वीक आएगा मेरा लड़का, फिर उसके बाद में नेक्स्ट मंथ आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा। ठीक है, यानी कि अब धीरे धीरे करके उसने उम्मीद जो है वो लगाना छोड़ दी है। पहले तो वो कहता था कि अगले हफ्ते आ जाएगा, फिर वो कहता था कि नेक्स्ट मंथ आएगा, फिर अब कहने लग गया नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसे करते करते जो है ये एक दिन जो है ये पूरी तरीके से भूल जाएगा। When the old skipper had put off the date of get returned till next year, he would be well on his way to not saying any more about it. और जब वो ओल्ड स्कीपर यानी कैप्टन हेडबर्ग जो है, ठीक है, जब वो डेट को एक्सटेंड करता गया, ठीक है, वो आने की तारीख को बढ़ाता गया, नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो उसके बाद से लोगों ने उससे ज्यादा पूछना भी बंद कर दिया, और उसने लोगों से ज्यादा पूछना भी बंद कर दिया कि मेरा बेटा कब आएगा, वरना पकड़ पकड़ के रास्ते में पूछता रहता था। इन अदर मैटर ही वॉज क्वाइट रेशनल, और अब वो जो है क्वाइट रेशनल हो चुका है, अब वो अपनी बुद्धि का कुछ हद तक इस्तेमाल करने लग गया है। ठीक है, अब उसमें थोड़ा दिमाग आ गया है। So this too was bound to come. Such was the barber firm opinion. और ये जो था, ठीक है, ये जो है ये बार्बर का ओपिनियन था, ये राय थी, फर्म ओपिनियन था कि अब जो है, ठीक है, उसमें धीरे धीरे रेशनैलिटी आ रही है, उसमें सोचने समझने की शक्ति आ रही है, क्योंकि वो जो है अब इस बात को भूल रहा है, नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट मंथ पे आ रहा है, नेक्स्ट ईयर पे आ रहा है, ऐसे ऐसे करते ये धीरे धीरे ये बात भूल जाएगा, इसके दिमाग से निकल जाएगी। नो बडी हैड एवर कॉन्ट्राडिक्टेड हिम, और जब भी कोई उससे, यानी कि वो जब भी किसी से अपने बेटे के बारे में पूछता था तो कोई उसके झड़कता नहीं था। ठीक है, कोई उसकी बात का विरोध नहीं करता था, यूं नहीं कहता था कि भाई क्या बार बार यही बात पूछ रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विरोध करना। ठीक है ना, कोई उसकी बात का विरोध नहीं करता था, सिर्फ मुस्कुरा के और उसकी बात को टाल दिया करते थे, जवाब दे देते थे कि हाँ भाई ठीक है, आ जाएगा, वहां पे है कि हाँ ठीक है। हिज ओन हेयर हैड गॉन ग्रे सिंस दैट टाइम, और उसके बेटे को तलाश करते करते उसके खुद के बाल जो थे वो ग्रे हो चुके थे। ठीक है, दैट टाइम एंड कैप्टन हेडबर्ग बियर्ड हैड टर्न्ड क्वाइट व्हाइट, और उसकी जो बियर्ड थी, जो कि उसकी बिल्कुल यहाँ तक आती थी, बिल्कुल कमर तक, ठीक है, वो पूरी व्हाइट हो चुकी थी। एंड हैड एक्वायर्ड अ मैजेस्टिक फ्लो ओवर द नंबर वन कैनवास सूट, और वो जो था नंबर वन यानी कि एक नंबर कैनवास का सूट पहनता था। ठीक है, विच ही हैड मेड फॉर हिमसेल्फ सीक्रेटली विद द टार्ट वाइट, जो कि उसने बनाया था सीक्रेटली, गुप्त रूप से वो जो कैनवास का सूट था वो बनाया हुआ था, और वो बनाया हुआ था टार्ट विंग का, एक प्रकार का कपड़ा है। ठीक है ना, एंड हैड एज्यूम्ड सडनली कमिंग आउट इन इट वन फाइन मॉर्निंग, और एक दिन वो टार से बिल्कुल ये टार टॉइन का बना हुआ सूट बिल्कुल सिर से पांव तक लपेट करके, और एक मॉर्निंग को बाहर आ गया हो। ठीक है, वेयर इज द इवनिंग बिफोर ही हैड बीन सीन गोइंग होम इन हिज मॉर्निंग ऑफ ब्रॉड क्लोथ, और यानी कि जिस शाम को वो घर गया उससे पहले की शाम को, पहले की सुबह को उसे जो देखा गया था, ठीक है ना, इधर उधर घूमते हुए, ठीक है, राग विलापते हुए, यानी कि अपने बेटे की पीड़ा को बताते हुए लोगों ने उसे देखा था। तो इट कॉज्ड अ सेंसेशन इन द हाई स्ट्रीट शॉपकीपर कमिंग आउट टू सी द डोर, और ये जो था एक सेंसेशन हो गया था, यानी कि एक बिल्कुल रोमांच करने वाली और देखने लायक चीज हो गई थी।
हाई स्ट्रीट के शॉपकीपर्स के लिए, दुकानदारों के लिए, यानी कि जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते के जो दुकानदार जो है वो अपने बिल्कुल दरवाजे तक आ गए थे उसे देखने के लिए कि इसने क्या पहन लिया है। पीपल इन द हाउसेस स्नेचिंग अप देयर हेड्स टू रन आउट आर स्टिल एट विच ही सीम्ड स्ट्रेंजली सरप्राइज्ड एट फर्स्ट। और लोग जो थे वो अपनी हेड उतार उतार के यानी कि बालों को नोच नोच के ये देख रहे थे कि इसने किस तरीके के ये सूट जो है ये पहन लिए और बाहर उसके रोड पे आ गए थे उसको देखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्हें काफी सरप्राइज हुआ कि भाई ये क्या पहन लिया इसने ने, कि कैसे क्या बिल्कुल ही पागल हो गया। एंड देन स्केर्ड, और उसके बाद में लोगों को उससे डर लगा ऐसा सूट पहनते हुए देखते हुए। बट हिज ओनली आंसर टू द वंडरिंग क्वेश्चन वाज दैट स्टार्टल एंड इवेसिव फॉर द प्रेजेंट। और जब लोगों ने उससे किसी ने पूछने की हिम्मत करी कि भाई तूने ऐसा सूट क्यों पहन लिया, ठीक है ना, तो वो जो था वो स्टार्टल हो गया, वो अचंभित हो गया कि यार ये कैसे पूछ रहे हैं यार, मेरी मर्जी में कुछ भी पहनूं, ये कौन है पूछने वाले। ठीक है, और वो इवेसिव हो गया यानी कि उसने लोगों की बात को जवाब देने से बचना चाहा। जैसे कोई अपन से कोई सवाल पूछता है और अपन उसका जवाब नहीं देना चाहते तो उस बात को अपन टाल देते हैं ना। तो इवेसिव का मतलब होता है कि यानी डायरेक्टली जवाब नहीं दे करके इनडायरेक्टली जवाब देना और उस बात को टाल देना। तो सिर्फ उनने कहा कि भाई ये क्या है, आज क्या है, तो उन्होंने कहा कि बस आज ही तो पहना है फॉर द प्रेजेंट, आज ही पहना है, इतनी क्यों पूछ रहे हो, इतनी बात क्यों कर रहे हो, आज पहना कल उतार दूंगा, इतना मत पूछो कि क्या पहन लिया। That sensation had been forgotten long ago, and Captain Hagbard himself is not forgotten. और ये जो सेंसेशन थी ये काफी लंबे समय पहले की बात है, अब तो लोग भूल भी गए इस बात को। ठीक है, लेकिन कैप्टन जो था वो अभी तक नहीं भूला है। Had come to be disregarded the penalty of dailiness as the sun itself is disregarded unless it make its power felt heavily. जिस तरीके से जो सन होता है, ठीक है, उस सन की जो है वो हीट कब पता लगती है, जब गर्मी होती है। ठीक है ना, वरना सन की कोई वैल्यू नहीं समझता है इंसान। जब तक सन जो है अपनी तीव्रता नहीं दिखाए, अपनी गर्मी नहीं दिखाए, ठीक है, जब तक उसकी जो है प्रेजेंस का अंदाजा नहीं होता है। तो इसी प्रकार जो है उसने जो है लोगों के सामने कि भाई ये लोग मेरी बात पे ध्यान दे ही नहीं रहे, तो उसने ऐसा सोचा कि मैं इस तरीके के कपड़े पहन के निकलूंगा। ठीक है, तो हो सकता है कि लोग जो है मेरे पे ध्यान दें और मेरी बात को समझे, तो इस प्रकार से उसने ये काम किया। तो कैप्टन हेडबर्ग मूवमेंट शोड नो इन्फर्मिटी। तो कैप्टन हेडबर्ग के जो मूवमेंट थे, ठीक है ना, जो उसकी चाल और उसका अंदाज और उसका रहना उठना बैठना, ठीक है, इससे वो इन्फर्मिटी यानी कि कमजोर नजर नहीं आता था। ही वॉक्ड स्टिफली इन हिज सूट ऑफ कैनवास। वो उसके जो कैनवास का सूट जो हमने पहन रखा था उसके अंदर बिल्कुल एकदम बिल्कुल सीधा बिल्कुल बाके नौजवान की तरह वो चलता था। अ क्वाइट रिमार्केबल फिगर, ठीक है, एक बहुत शांत और रिमार्केबल फिगर था, वो बहुत शानदार उसका जो यानी स्ट्रक्चर था बॉडी टाइप वो शानदार था। ओनली हिज आईज वांडर्ड मोर फर्टिवली परहैप्स देन ऑफ योर। ठीक है, सिर्फ उसकी जो आईज थी वो हमेशा जो थी वो किसी चीज को तलाश करती रहती थी, और वो शायद हो सकता है कि योर को तलाश करता हो यानी कि उसके बेटे को तलाश करता हो। ठीक है, हिज मैनर अब्रॉड हैड लॉस्ट इट्स एक्साइटेबल वॉइसफुलनेस। ठीक है, और उसके मैनर जो थे उसके तरीकों से ऐसा लगता था कि उसकी कोई चीज घूम गई है और वो उसे ही ढूंढता फिरता है, बस उसकी आंखें उसी को ढूंढती फिरती है। इट हैड बिकम पजल्ड एंड डिफिकल्ट, और वो जो था बिल्कुल पजल बिल्कुल उलझन में डूबा हुआ रहता था और बिल्कुल जो था परेशान रहता था वो अपने बेटे के घूम जाने के कारण। as though he had suspected that there was somewhere about him something slightly compromising। और उसे ये लगता था कि कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हुआ है और उसने अब जो है वो जिंदगी से समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज करना जो है कुछ हद तक सीख लिया था। सम एम्बेरसिंग ओडिटी उन, और कुछ कुछ परेशानी जो थी वो उसके साथ, वो सोचता था कि यह हो सकता है कि मेरे कुछ पहले के जन्म के कर्म हो। ठीक है, तो इस वजह से मेरे को ये जो है आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि मेरा बेटा और मेरी पत्नी भी मेरे से बिछड़ गए। पत्नी तो मेरे चलो मर गई काफी टाइम पहले उसकी आंखों के सामने, लेकिन उसके बेटे का बिछड़ना जो है उससे वो सहन नहीं हो रहा है। एंड येट ही हैड रिमेन्ड अनेबल टू डिस्कवर व्हाट ऑन अर्थ दिस समथिंग रॉन्ग कुड बी। और वो हमेशा यही सोचता रहता था कि भाई इस अर्थ के ऊपर मेरे साथ ही ये सब गलत होना था क्या, और कोई नहीं था क्या गलत होने के लिए, मेरे साथ ही इतना बुरा होना था क्या कि मैं अकेला रह गया अपनी जिंदगी के अंदर। ही वाज अनविलिंग नाउ टू टॉक विद टाउनफॉल। और वो जो था वो टाउनफॉल के जो लोग थे, ठीक है ना, उनसे जो है वो बात करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था, कम बोलने लग गया था। ही हैड अर्नड फॉर हिमसेल्फ द रेपुटेशन ऑफ एन ऑफुल स्किनफ्लिट। और उसने जो है एक रेपुटेशन कमाई थी, ठीक है, यानी कि लोग बाग उसे जो है एक तरीके से ऑफुल स्किनफ्लिट समझते थे, मतलब कि ये बेतुका यानी कि बेतुकी बातें करता है, बेटी बेटी बातें करता है, इस तरीके से लोग जो है उसको ये समझते थे। ऑफ अ माइजर इन द मैटर ऑफ लिविंग, और रहने के अंदाज से लोग उसे क्या समझते थे कि ये बहुत बड़ा माइजर है।
बहुत बड़ा कंजूस है, ठीक है। क्यों समझते थे? क्योंकि ही मम्बल्ड रिग्रेटफुल इन द शॉप, क्योंकि वो धीरे से दुकान पे जाता, ठीक है, धीरे से दुकान पे जाता और उसको वहां पे चीजों के भाव ताव करवाता। बोट इन्फीरियर स्क्रैप ऑफ मीट आफ्टर लॉन्ग हेजिटेशन, और जब सब जने चल जाते तो हेजिटेशन से उस दुकानदार से बोलता कि ये गोश्त के जो छिछड़े हैं ये तोड़ दो, ठीक है, जो स्क्रैप्स जो बच जाते हैं मीट के, जो टुकड़े इधर उधर के वो जो थे वो लाता और उसको बना करके और वो छिछड़े जो थे वो खा लेता, ठीक है, ताकि वो कम पैसों में, ठीक है। एंड डिस्करेज ऑल इल्यूजन टू हिज कॉस्ट्यूम, और वो जो था अपनी जो कॉस्ट्यूम के अंदर, ठीक है ना, अपनी कॉस्ट्यूम के अंदर हर चीज को छुपा करके लाता था, ठीक है, और दबा करके लाता था। इट वॉज एज द बार्बर हैड फोरटोल्ड, और ये जो बार्बर ने जो था पहले इसके बारे में भविष्यवाणी करी थी, बताई थी ये बात कि ये जो बहुत है ये माइजर है और दिमाग से समझी हुई है। फॉर ऑल वन कुड टेल ही हैड रिकवर्ड ऑलरेडी फ्रॉम द डिजीज ऑफ होप, लेकिन उसने ये भी बताया था कि अब जो है वो डिजीज ऑफ होप जो है यानी कि उम्मीद की जो बीमारी है, यानी उसको जो उम्मीद की बीमारी है, मेरा बेटा अगले हफ्ते आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, अगले साल आ जाएगा, ये जो उम्मीद की जो बीमारी है, अब उससे धीरे धीरे जो है इसका इलाज हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है कि अब नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड ओनली मिस बेसी कार्विन न्यू दैट ही सेड नथिंग अबाउट हिज सन रिटर्न, बिकॉज विद हिम इट वाज नो लॉन्गर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और इवन नेक्स्ट ईयर, इट वाज टुमारो। और सिर्फ मिस बेसी कार्विल, वो लड़की नहीं थी, वो जो किराए से दे रखा था, कि वो बेसी कार्विल सिर्फ वही ये बात जानती थी। क्या बात जानती थी? कि वो जो है अब क्या कहने लग गया था कि अब वो नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंथ से, और यहां तक कि नेक्स्ट ईयर, तो उसने बात खत्म कर दी थी, ठीक है ना। अब वो आ गया था किस पे? टुमारो पे, कि कल आ जाएगा मतलब, इस वजह से इसका नाम टुमारो है। अब वो किस बात पे आ गया था? टुमारो पे आ गया था, ठीक है ना। सिर्फ बेसी जानती थी ये, कि बेसी से अधिकतर कहा करता था कि नहीं कल आ जाएगा मैं, ठीक है। In their intimacy of backyard and front garden, he talked with her paternity. अब वो जो थे बैकयार्ड में, गार्डन में, जब वो बेसी और वो दोनों बातें करते रहते, तो उसके पितरात्मक भाव से वो बात करता था, है ना, रीजनेबली अपने दिमाग से बात करता था, डॉगमेटिकली, ठीक है, विद अ टच ऑफ आर्बिट्रीनेस, ठीक है, और अफेक्शन से, उससे स्नेह भरे प्यार से वो बात करता था, उसे समझाता था, ठीक है। दे मेट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनरिजर्व्ड कॉन्फिडेंस, और वो जो थे आपस में एक दूसरे का विश्वास करके और एक दूसरे से बात किया करते थे, विच वॉज ऑथेंटिकेटेड बाय एन अफेक्शनेट विंक नाउ एंड देन, और वो कभी कभी उससे बात करता करता उसे जो है उसको विंक भी कर दिया जाता था, मतलब उसको आग भी मार दिया जाता था, इसको पेशेंस को, ठीक है, बात करता करता उसे आग मार के बात कर रहे। मिस कार्विल हैड कम टू लुक फॉरवर्ड रादर टू दिस विंग, और मिस जो कार्विल थी, ठीक है, हैड कम टू लुक फॉरवर्ड रादर टू दिस विंग्स, वो जो थी इन विंग्स को वो नजरअंदाज कर जाया करती थी, ठीक है ना, उसकी आंख मारने को नजरअंदाज कर दिया। एट फर्स्ट दे हैड डिकम्पोज्ड, सब पहले तो उसे थोड़ा बहुत अजीब लगा कि ये कर क्या रहे, ठीक है, द पुअर फेलो वाज मेड, लेकिन फिर उसे लगा कि ये इनके दिमाग से थोड़ा ये डिस्टर्ब है, या ये पुअर फेलो है, ठीक है ना, तो इस वजह से वो जो थी वो, ठीक है कोई बात नहीं। तो आफ्टरवर्ड्स शी हैड लर्न टू लाफ एट देम, लेकिन वो उसके बाद में जो है, ठीक है, वो जब भी आंख मारता था तो वो उनकी तरफ जो थी वो मुस्कुराहट स्माइल दे दिया करती थी, ठीक है, देयर वाज नो हार्म, और वो कहती थी कि भाई इसमें कोई हार्म, अगर वो जो है खुश हो, तो अगर उनको आंख मारने से खुशी मिल रही है, ठीक है, तो इसमें कोई हार्म नहीं है, उनका दिल तो खुश हो रहा है ना, ठीक है। तो नाउ शी वाज अवेयर ऑफ एन अनएक्नॉलेज्ड एंड प्लीजर एंड इंक्रेडुलस इमोशन एक्सप्रेस बाय अ पेंट ब्रश, अब वो जो थी वो समझ चुकी थी, एक्नॉलेज स्वीकार कर चुकी थी, अब उसे भी जो था प्लेजर मिलता था आंख मारने में, ठीक है, वो भी सुकून, कोई कोई उसे दिक्कत नहीं थी, ठीक है, इंक्रेडुलस इमोशन, उसके जो इमोशन थे, ठीक है, वो भी जो थे वो क्लियरली उसे भावनात्मक रूप से वो जुड़ी हुई थी, ठीक है ना। एक्सप्रेस बाय अ फेंट ब्लश, और वो जब भी आंख मारता था उसकी तरफ, ठीक है, वो कैप्टन हेडवर्क, तो वो बेसिक आर्मी जो है वो शर्मा दिया करती थी, मुस्कुरा दिया करती थी, बाकी और कुछ नहीं करती थी। He winked not in the least vulgarity, लेकिन वो जो है अब ये भी है कि वो जो वल्गैरिटी का, यानी कि उसकी आंख मारने में कोई अश्लीलता नहीं होती थी, ठीक है, वल्गैरिटी नहीं होती थी उसके अंदर, ठीक है ना, वो बस ऐसी बात बात में और यूं आंख मार दिया करता था, ठीक है, तो उसमें यानी कि यूं नहीं, उसमें था पितरात्मक भाव ही, था उसमें पितरात्मक भाव ही, लेकिन उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं थी, ठीक है ना। His thin red face with a well modeled curved nose had a sort of distinction, और उसका जो था
रेड फेस था उसका, पतला बिल्कुल जैसा फॉरेनर्स का रहता है, बिल्कुल पतला और रेड फेस था उसका, विद अ वेल मॉडल कर्व नोज, और उसकी नाक जो थी अच्छी तीखी थी, ठीक है ना, एंड हैड अ सॉर्ट ऑफ डिस्टिंक्शन, और उसमें कई जो थी खूबियां थी। द मोर सो डेट व्हेन ही टॉक टू हर ही लुक्ड विद अ स्टीडियर, जब भी वो अभी देसी कार्विल से बात करता तो बिल्कुल स्ट्रेट होकर के बात करता था, बिल्कुल स्टेडी होकर के बात करता था। एंड मोर इंटेलिजेंट ग्लांस, और उसको जो है अपनी इंटेलिजेंसी से ठीक है प्रभावित करता था वो। अ हैंडसम हेल, और एक हैंडसम मैन था वो, एक हेल मैन था यानी कि खुश मिजाज, ठीक है ना, और बिल्कुल अपराइट बिल्कुल था वो, है ना। एंड कैपेबल मैन, और बिल्कुल योग्य व्यक्ति था कैप्टन हेडवर्क, विद अ वाइट बियर्ड, और उसकी जो वाइट थी वो बियर्ड थी। यू डिड नॉट थिंक ऑफ हिज एज, ठीक है, तुम जो थे वो उसकी यानी कि हम लोग जो है वो उसकी एज का अंदाजा नहीं लगा सकते। हिज सन, ही अफर्म्ड, वो हमेशा ये कहता था कि मेरा जो बेटा है, हैड रिजेंबल्ड हिम अमेजिंगली फ्रॉम हिज अर्लीस्ट बेबीहुड, कि मैं जैसा यानी कि मेरे बॉयहुड में दिखता था, तो मेरा बेटा जो है वो भी मेरे जैसा ही दिखता है। वो हमेशा ये बात कहा करता था कि जैसा मैं दिखता हूँ वैसी, जैसा मैं दिखता था ना अपने बॉयहुड के अंदर, मेरा बेटा सेम टू सेम जो है उसी के जैसा दिखता है।